हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अर्थ अलंकार। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने शब्द अलंकार और उसके कुछ प्रमुख भेदों के विषय में विस्तार से बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है, उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का संबंध भाव पक्ष से होता है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। जब शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ अलंकार अर्थ सौंदर्य को बढ़ाते हैं वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ये अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर न होकर अर्थ पर निर्भर होता है, अर्थात कविता में प्रयुक्त किसी शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे कि आप ये उदाहरण देखें, पीपर पात सरिस मन डोला। इस काव्य पंक्ति में यदि कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी इसके सौंदर्य में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस पंक्ति से जो भाव प्रकट हो रहा है वही इसे विशेषता प्रदान करता है। अतः काव्यांश का सौंदर्य अर्थ पर निर्भर करने के कारण यहाँ अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के कुछ प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। रूप, गुण या आकृति के आधार पर किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आप ये उदाहरण देखें, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में टीले की तुलना हाथी के साथ की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान सा, सी, से, सम, सरिस जैसे आदि शब्दों के प्रयोग से भी होती है। जैसे कि आप इस उदाहरण में भी सा शब्द को देख सकते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो मन। इस काव्य पंक्ति में हृदय और मन की तुलना सागर और गिरि अर्थात पर्वत से की जा रही है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। सबसे पहले उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि आप ये उदाहरण देखें, कर कमल सा कोमल। इस उदाहरण में कर उपमेय है क्योंकि उसकी समानता कमल से की जा रही है। इसके बाद आता है उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। जैसे कर कमल सा कोमल, इस उदाहरण में कमल उपमान है क्योंकि जो कर है उसकी तुलना कमल से की जा रही है। उपमा अलंकार का तीसरा अंग साधारण धर्म है। धर्म का अर्थ है प्रकृति या गुण। उपमेय और उपमान में समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे कि कर कमल सा कोमल, इस पंक्ति में उपमेय कर और उपमान कमल का समान गुण कोमल है, अतः कोमल शब्द साधारण धर्म है। इसके बाद आता है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें ही वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे कि ये उदाहरण देखें, कर कमल सा कोमल। इस पंक्ति में सा वाचक शब्द है। रूपक अलंकार। जब जग प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए उपमेय तथा उपमान में समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोप कर दिया जाता है, अर्थात एक को दूसरे का रूप ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखें, चरण कमल बंदो हरिराई। इस काव्य पंक्ति में उपमेय चरण को उपमान कमल का ही रूप मान लिया गया है।
दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार चरण कमल का ही रूप हो गए हैं, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। ये दूसरा उदाहरण देखें। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट पूसा नागरी। इन पंक्तियों में प्रभात काल में तारों के छिपने का वर्णन करते हुए कवि ने अंबर को पनघट, उषा को स्त्री तथा तारों को घट का रूप दिया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान मनहु, मानो, जनु, जानो, ज्यों आदि शब्दों के प्रयोग से भी होती है। जैसे कि उदाहरण देखें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की सुंदर संभावना प्रकट की गई है। ये दूसरा उदाहरण देखें। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, पदार्थ, कथन, व्यक्ति, गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखें। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह कथन अविश्वसनीय रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि में तुलना या समानता होती है। इसमें वाचक शब्द सा, सी, से, सम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि रूपक अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों को एक ही कर दिया जाता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण देखें। हाय फूल सी कोमल, बच्ची गई मुरझा। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपमेय बच्ची की तुलना उपमान फूल से की जा रही है और यहाँ सी वाचक शब्द भी प्रयोग किया गया है। ये दूसरा उदाहरण देखें। पुष्प बालिका पीड़ाओं से गई मुरझा। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपमेय बच्ची को उपमान पुष्प ही बता दिया गया है। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित इसी प्रकार के टॉपिक्स पर आधारित मेरी आने वाली वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। थैंक यू।